हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 6.5 और क्वेश्चन नंबर 19। देखो 17 तक मैंने आपको करा दिए थे, 18 बिल्कुल उसी के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। देखो इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है भाई, किसी सर्कल के अंदर। क्लियर। देखो सर्कमस्क्राइब होता है किसी सर्कल के बाहर अगर हो, और इंस्क्राइब होता है सर्कल के अंदर। ठीक है, कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल स्क्वायर एज द मैक्सिमम एरिया। क्या प्रूव करना है हमें? स्क्वायर एज द मैक्सिमम एरिया। देखो क्या कह रहा है, एक कोई रेक्टेंगल दे दिया हमें, कोई एक ये रेक्टेंगल दे दिया, मान लीजिए हमें ए बी सी डी। क्लियर, ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जो किसके अंदर है? एक स्क्वायर, सॉरी एक सर्कल के अंदर है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है जो एक सर्कल के अंदर है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब आपको क्या प्रूव करना है कि अगर एबीसीडी का एरिया मैक्सिमम है तो ये क्या होगा? आपका एक स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई? ये आपका एक स्क्वायर होगा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ है, और एक डायगोनल कोई भी मिला दीजिए, चाहे एसी ले लो या फिर ये ले लो। तो लेफ्ट कर लिया मैंने, लेफ्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए मैं ले लेता हूं एल। क्लियर क्लियर। अच्छा जी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए बी ले लिया, एंड लेट कर लो रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल में मान लेता हूं आर है। क्लियर। तो रेडियस ऑफ सर्कल भी देखो सीधी सी बात है, आर इस साइड है तो आर ही ये हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया? कंप्लीट डायमीटर बन गया। तो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। लेंथ एल ले ली और ब्रेड्थ ले ली बी। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी में, पाइथागोरस को फॉलो करेगी क्योंकि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में आ जाओ भी, क्या आ जाएगा हमारे पास? एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी कितना है भाई? 2r, तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर मैं यहां से मान लो एल स्क्वायर या बी स्क्वायर किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। एल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकाल लू तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई भाई? √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब बात किसके बारे में कर रहा है? ये एरिया के बारे में। तो ये कह रहा है एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एल इंटू बी होता है। एल कितना है हमारे पास? √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए लिख देता हूं इसको, और इनटू में बी। क्लियर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर दें? डेरिवेटिव कर दें। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? अब देखो आर क्या है? आर तो रेडियस ऑफ सर्कल तो कांस्टेंट रहेगी। एल और बी चेंज हो सकते हैं, तो डेरिवेटिव या तो एल की टर्म में होगा या फिर बी की टर्म में होगा। अब अगर एल की टर्म में करोगे तो यहाँ पे एल होना चाहिए, एल तो है नहीं, तो किसके रेस्पेक्ट में कर दे? अब हम बी के रेस्पेक्ट में इसको कर देंगे। क्लियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा? बी डी ए अपॉन डी बी। यू इंटू बी लगा दो, यू इंटू बी। तो एक बार तो आपका बी सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 2√4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंटू में बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2b प्लस, अब ये रूट वाली टर्म आपकी सेम, 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो डी ए बाई डी बी की वैल्यू क्या आ गई भी हमारे पास? माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया? माइनस बी स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या आ गया? √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करें भाई? डी ए बाई डी बी को किसके इक्वल पुट कर दें? 0 के। तो इसको जब 0 करोगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। अच्छा, ये टर्म उस साइड जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू √4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो क्या वैल्यू आ गई भाई हमारे पास यहां से, ये आ गया 2r स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, b इक्वल्स टू रूट 2r। b क्या आ गया आपके पास में, रूट 2r। क्लियर है, b की वैल्यू मिल गई। अच्छा, b की वैल्यू जो रूट 2r आ गई, b की वैल्यू मैं कहां पे पुट कर दूं, या b स्क्वायर की जो वैल्यू आई उसको यहां पुट कर दूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां रखेंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, या एल में ही रख दो, डायरेक्ट यहीं पर देता हूं, एल इक्वल टू किसका आ जाएगा, अंडर द रूट 4r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2r स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया, 2r स्क्वायर यानी रूट 2r। तो यहाँ पे क्या आ गया भी हमारे पास, देखो लेंथ है, ये भी कितनी आ गई, रूट 2r आ गई, ब्रेड्थ ये भी रूट 2r आ गई। और अगर l इक्वल टू बी के हो, l इक्वल टू बी के हो, तो क्या होती है हमारे, वो एक स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो हम कहेंगे सो इट इज अ स्क्वायर। लेकिन एक चीज अभी भी पेंडिंग है, और वो क्या होगी आपकी, क्योंकि उसने कहा था मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारा डी ए बाई डी बी आया ना भी, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर देना, एक बार डी स्क्वायर ए अपॉन डी बी स्क्वायर और निकाल देना। ये टर्म आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। क्लियर, खैर सोल्व करोगे नेगेटिव ही आएगी। तो फिलहाल आप मतलब इसको आप लोग खुद से करके देखेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट कह रहे सो दैट हाइट, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या दे दी इस बार, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लूंगे। ठीक है, ले लिया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये होगा आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब कह रहा है सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है सरफेस। सरफेस का मतलब होता है एरिया से। तो गिवन क्या चीज है, एरिया। क्लियर। अच्छा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम है इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। प्रूव क्या करना है, h इक्वल्स टू किसके है, डायमीटर ऑफ द बेस। h इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, या फिर आप h इक्वल्स टू 2r समझ सकते हैं। क्लियर। तो देखो क्या गिवन है, अब एक बार समझो। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे दिया। राइट सर्कुलर का मतलब होता है जिसके बीच में एंगल 90 का बनता हो। तो मोस्टली जो हमारे सर्कल होते हैं उनके बीच में एंगल 90 का ही बनते हैं। ये ले ली, मान लीजिए इसकी हाइट h, रेडियस मान लीजिए ये हो गई, ये हो गई r। क्लियर। अब देखो क्या गिवन है, जो चीज गिवन है वो देखो, गिवन में क्या है, एरिया। तो जो चीज गिवन होती है हम उसका यूज करते हैं, उसी को लेके चलते हैं। और जो चीज प्रूव करनी होती है, मैक्सिमम का मतलब होता है इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट ए सिलेंडर, एक सिलेंडर ले लिया मान लीजिए ऑफ हाइट h, लेट अ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। भाई मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर ले लिया जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। गिवन क्या है, गिवन है एरिया। सो इट्स एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई r इंटू आर प्लस h होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। देखो दो चीजें तुम्हारे पास, एक r है और एक h है। r और h में से कोई भी एक चीज की वैल्यू निकाल लो। यहां से मान लीजिए h की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो h बराबर किसके आ जाएगा, पहले इसको इधर लाओगे तो a माइनस 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और इसके अपोन में आ जाएगा 2 पाई r। क्लियर, h मिल गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम v क्या होता है, v पाई r स्क्वायर h होता है। तो v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, और h की जो वैल्यू ये पुट कर दो, तो a माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। क्लियर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया भाई, a या r को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, a r हो गया माइनस 2 पाई r क्यूब हो जाएगा भाई, और पूरे के अपॉन में 2। क्लियर, ये आ गया हमारे पास में वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको वॉल्यूम को किसके रेस्पेक्ट में करोगे भाई। देखो a तो कांस्टेंट है,
ए तो क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया तो गिवन है ना, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में। क्लियर, आर के रेस्पेक्ट में करोगे क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ए आर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस पावर को आगे ले जाओ, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई आर, क्या आ गया भाई 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अच्छा जी, साथ साथ चलो इसका डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, हाफ तो बाहर रहेगा, ए का हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा -12 पाई आर, वैल्यू क्या आएगी सोल्व करने में नेगेटिव लेस देन 0 है, सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कहां पे होगी, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आपको वैल्यू चाहिए, क्या करते हैं हम डीवी बाई डी आर को रख देते हैं 0 के इक्वल, तो क्या आ गया भाई हाफ इंटू ए माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हाफ उधर जाके खत्म, तो ए इक्वल्स टू किसके आ गया भाई 6 पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई 6 पाई आर स्क्वायर आ गई, ए की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा भाई इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, h इक्वल्स टू ए है, ए का मतलब 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई आर, माइनस करोगे 6 में से 2 गया, कितना आ गया भाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, h बराबर किसके आ गया 2r। अब 2r हो या फिर डायमीटर ऑफ क्या ये सिलेंडर हो, बात तो एक ही होती है, तो h इक्वल्स टू 2r, हेंस इट इज प्रूव। ये ही हमारा प्रूफ था जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, देखो यहां भी आपके पास में क्या है, एक सिलेंडर ही दे रखा है, तो कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम। इस बार क्या है भाई, गिवन क्या है, इस बार वॉल्यूम है। देखो जो चीज गिवन है उसको साथ साथ देखते चला करो, और वॉल्यूम भी कितनी गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सरफेस एरिया आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है, तो वही सेम चीज, लेट सिलेंडर ले लिया एक जिसकी हाइट मान लीजिए h, सिलेंडर की हाइट मान लीजिए मैं लेता हूं h। क्लियर, सिलेंडर ले लिया हाइट h एंड रेडियस r। ठीक है भाई, एक सिलेंडर लिया जिसकी हाइट कितनी है h है और रेडियस r है। गिवन क्या है, गिवन में है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है भाई पाई आर स्क्वायर h होती है, तो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर h। अब v का वैल्यू क्या है 100, तो 100 पाई आर स्क्वायर h। आपको बताया था किसी भी एक की वैल्यू निकाल लिया करो, तो मान लो h की ही वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो h बराबर किसके आ गया v अपॉन पाई आर स्क्वायर, v की वैल्यू 100 है ना, तो h इक्वल्स टू आ गया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब मिनिमम क्या करना है सरफेस एरिया, तो सो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, अभी किया था ना हमने, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, या फिर अगर ऐसे ना लो तो वैसे ही ले लो, जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बात एक ही होती है, पर सिंपल करके लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लिख दिया मैंने, तो a इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर को तो सेम रहने दो, प्लस 2 पाई आर एच की जगह वैल्यू रख दो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है भाई, अच्छा जी, अब ये आ गया तो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंट, पहले एक बार इसको सोल्व कर लो, r बच गया, तो क्या आ गया भाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 पाई अपॉन, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो 200 अपॉन आर बच गया, क्या आ गया 200 अपॉन आर। अच्छा जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में क्या कर दें भाई डेरिवेटिव कर दो। अब r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास dA अपॉन डी आर, dA अपॉन डी आर, तो ये बन गया हमारे पास
4 पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा। अब देखो 200 तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन आर का क्या होता है भाई, -1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, डी ए बाई डी आर आ गया। अच्छा जी, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं हम, डी ए बाई डी आर को क्या कर देते हैं भाई, जीरो पुट कर देते हैं। डी ए बाई डी आर को क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू जीरो के रखोगे, ये टर्म उधर जाके पॉजिटिव होगी, क्या आ गया 200 अपॉन में आर स्क्वायर। एक मिनट भाई, 4 सॉरी ये आर आएगा भाई, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर था ना, तो 4 पाई आर आ गया, और ये आ गया आपका। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा भाई, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 50 आ गया। तो ये बन गया आपके पास पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 50। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भाई, 50 अपॉन पाई। और अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर आ गया आपके पास 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। आर मिल गया। अच्छा, अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करें, डी ए बाई डी आर को पुट कर, सॉरी इसका डबल डेरिवेटिव कर दो भाई। अच्छा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो गया 4 पाई हो गया सीधा, और जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200। अच्छा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 2 अपॉन आर क्यूब। 2 अपॉन आर क्यूब, सारी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी भाई, मिनिमम होगी। वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब देखो आर तुम्हें मिल चुका है, आर की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन पाई और पूरे की पावर 1/3, आर मिल गया। अब क्या निकालना है, एच चाहिए हमें, तो आर की वैल्यू कहां है, आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तुम्हें एच मिल जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और चलो भाई आज के ऐसा करते हैं, आज की इस क्लास को यहीं पे ही क्लोज करते हैं। आज की क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर इतना कुछ सारा समझ में आ गया हो तो क्लास को अपना लाइक कर देना, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना।